हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। क्योंकि अभी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, DSSB की भी डेट आ चुकी है, SSC के फॉर्म निकले हुए हैं, बाकी भी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेकर आए हैं टॉपिक, जो कि है आपका SST। ये हम NCERT क्लास 4th से हम कर रहे हैं। हमारा भारत चैप्टर 1 है, भारत एक परिचय। इसके माध्यम से हम भारत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट है वो है मानचित्र, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मानचित्र है क्या? मानचित्र पूरे पृथ्वी का या फिर इसके किसी एक भाग का चित्र है, जो पैमाने, जो रूलर होता है, और प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या किसी चपटी सतह पर बनाया जाता है। तो यहाँ से हम जान गए हैं कि मानचित्र है क्या? पृथ्वी का या पूरी पृथ्वी का या उसके किसी एक हिस्से का चित्र है, जो कि पैमाने और प्रतीक चिन्हों की सहायता से बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि अधिकतर मानचित्रों में कौन सी दिशा दर्शाई जाती है, तो वो है उत्तर दिशा। रंग पूछ लिया जाएगा। भूरा रंग किसको दर्शाता है? तो ऊंचाई को या पहाड़ों को दर्शाया जाता है। और नीला रंग दर्शाता है जल को, पानी को। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि पहले 29 राज्य हुआ करते थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। जो आर्टिकल 370 या 370 के बाद से जो ये राज्य हैं वो 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 रह गए हैं। इसके अलावा करना चाहिए, जो राज्य और भाषाएं हैं यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। पंजाब की भाषा पंजाबी आसान है बहुत। महाराष्ट्र मराठी है, महाराष्ट्र नहीं मराठी होगी। पश्चिमी बंगाल बंगला, केरल मलयालम, तमिलनाडु की भाषा है तमिल और कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। अगला जो क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, समुद्री तटों पर बसे राज्य। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तटों पर बसे हैं? तो 9 राज्य हैं। और कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 3 राज्य इनमें से दे दे और एक कोई अन्य राज्य दे दे, और पूछ ले कि इनमें से कौन सा राज्य समुद्री तट पर नहीं बसा है। तो कक्षा 4 के चैप्टर 1 के मेन पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम पहुंचे अब चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि है दिल्ली से भारत की ओर। दिल्ली से भारत की ओर यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी है, वहां से हम अन्य राज्यों के बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर भारत के कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है, जो कि कन्याकुमारी दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर उत्तर में और कन्याकुमारी दक्षिण में। कहते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वो उसकी लंबाई हम जानते हैं। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है, और श्रीनगर क्या है? कश्मीर की राजधानी है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में जो भारत की लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में 3000, यानी कि इनमें जो डिफरेंस है वो 200 किलोमीटर का है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ चले तो 3200 किलोमीटर है, और जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर का है। ठीक है, ये तो हमने जान ही लिया है कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी, और जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जाते हैं। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। किसके नाम पर, कौन से राजा के नाम पर जयपुर इसका नाम पड़ा? राजा सवाई जयसिंह के नाम पर इसका नाम जयपुर पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिंक सिटी जयपुर का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा था? राजा जयसिंह। अहमदाबाद किस लिए फेमस है? अहमदाबाद सूती वस्त्र
उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई जो है वो अरब सागर के तट पर स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि मुंबई राज्य कौन से सागर के तट पर स्थित है, तो वो है अरब सागर, और इसको गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। चेन्नई बे ऑफ बंगाल, ठीक है, चेन्नई बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, जबकि मुंबई अरब सागर के तट पर स्थित है। आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलोर इसके लिए प्रसिद्ध है आईटी सेक्टर के लिए, और इसीलिए बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अधिकता के लिए बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, या किस राज्य को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो वो है बेंगलोर। और सिलिकॉन वैली के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग है या कार्य चलता है। तीनों समुद्र कन्याकुमारी तमिलनाडु में आकर मिलती हैं। तीन समुद्र कौन से? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है। ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है अक्सर एग्जाम में, क्लास 4 से ही है ये भी, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता क्या है? वह भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, यानी कि यहाँ पर आपका जमीन है और इधर से जमीन है, लेकिन इस तरफ, इसके दूसरी तरफ यहाँ पर पूरा पानी ही पानी है। ये तीन हिस्से इसके पानी से घिरे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। चार मीनार जो है वो गोलकुंडा किले हैदराबाद में है, ठीक है। चार मीनार और गोलकुंडा किले कहाँ पर है? हैदराबाद में है। उत्तर दक्षिणी गलियारा किसे कहते हैं? जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है वो उत्तर दक्षिणी गलियारा है। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो कि आपका 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। जब आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, या इसको पूर्व से पश्चिम गलियारा कह सकते हैं, ये असम से पोरबंदर तक है और 3000 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से 4 शहर जाने जाते हैं। जो सड़क योजना है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सड़क योजना है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 राज्यों को जोड़ना है एक दूसरे से। किसके अंतर्गत? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के अंतर्गत। 7 सिस्टर्स कौन से हैं? 7 राज्य 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। और कोलकाता कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हुगली नदी के तट पर कौन सा राज्य स्थित है? वो है कोलकाता। तो चैप्टर 2 यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान। कक्षा 4 पार्ट 3, भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि भारत के उत्तर में कौन सी रेंज है? वो है हिमालय रेंज, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत के उत्तर में हिमालय रेंज है, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ओके। उसके बाद पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और अरावली पर्वत, यानी कि ये दिशाओं के हिसाब से रेंजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। पूर्व में पूर्वी घाट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर में हिमालय, मध्य भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और अरावली पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट। चोटी किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोटी क्या होती है? पहाड़ों का ऊंचा उठा हुआ नुकीला भाग, उसको क्या कहते हैं? या ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि पहाड़ों का जो ऊंचा उठा नुकीला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? चोटी, पठार, पहाड़, कुछ भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा चोटी। अगला जो प्रश्न बनता है, पर्वतमाला। पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी क्या होती है? पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी जब कई सारी चोटियां एक पंक्ति में होती है, यानी कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ऐसे। तो ये कई सारी जो चोटियां हैं एक लाइन से है, तो इसको क्या कहेंगे?
पर्वत श्रेणी या श्रृंखला। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा अरावली पर्वत या हिमालय रेंज, यानी कि कई सारी पहाड़ियां जब एक ही लाइन से होती हैं उनकी चोटियां, तो उसको कहती हैं पर्वतमाला। अब हमने बात की चोटी की, जो कि पहाड़ों का नुकीला भाग है। हमने बात की पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी की, जो कि कई सारी चोटियां एक पंक्ति में आपको दिखाई देती हैं। अब हम पहुंचे पर्वत पर। पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी पर बहुत ऊंचा उठा हुआ भाग या भूभाग है जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये समुद्र तल है और ये यहाँ पर पहाड़ है, तो समुद्र तल से, यहाँ तली से और ऊपर तक कितना ये डिस्टेंस कवर करता है? 600 मीटर से ज्यादा। तो वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। हिमालय पर्वत में संसार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी एक प्रश्न बनता है, काफी पुराना हो चुका है पर कुछ नहीं पता, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। आगे है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट से ऊंचा है या नहीं। तो ऊंचा है, किससे? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। आगे हम देखते हैं बुग्याल क्या है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। बुग्याल क्या है? घास और मौसमी फूलों की किस्में। ठीक है, बुग्याल किसे कहते हैं? जो घास होती है और मौसमी फूल होते हैं उनकी अलग अलग किस्मों को बुग्याल कहते हैं। धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऊनी फिरन, ऊनी फिरन क्या होती है? ये जम्मू कश्मीर के लोग पहनते हैं इसको। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए इसको कहा भी जाता है अरुण मतलब सूर्य। और तो कहाँ पर सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दो मुख्य जानवर हैं, याक और मिथुन। ठीक है, याक ये पालतू है, लेकिन मिथुन को क्यों पाला जाता है? मांस के लिए। आदिवासी क्या होते हैं ये हमने जान लिया कि जो दो मुख्य जानवर हैं वो है याक और मिथुन। याक को पालते हैं दूध के लिए और बाकी चीजों के लिए। मिथुन स्पेशली मांस के लिए पाला जाता है। आदिवासी, आदिवासियों के नाम है ये आपातानी, आदिवांचु और मोनप्पा। ठीक है, ये आदिवासी कहाँ पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ये आदिवासी पाए जाते हैं। अपातानी, आदिवांचु और मोनप्पा। झूम खेती यहाँ पर होती है। झूम खेती आपको पता ही है कि जंगल को साफ करके की जाती है और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जौन जौन सी खेती की जाती है वो धान है, मछली पालन है और पनबिजली का कार्य भी अब यहाँ पर किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। 3 चैप्टर हमने क्लास 4th के कर लिए हैं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे के चैप्टर्स करेंगे और मेन पॉइंट इसी तरह से करेंगे। जब हमने 13 मिनट में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है और सभी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच।